तो चलिए आज मिस्टर बीस्ट के एक बहुत ही कमाल के मनोवैज्ञानिक खेल को करीब से देखते हैं। ये 30 दिनों का एक ऐसा सर्वाइवल चैलेंज था जहां हर फैसला, हर कदम एक बहुत बड़ा दांव था। दांव पर थे $2.5 लाख। सोचिए, इतनी बड़ी रकम जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। और इस रकम को जीतने के लिए उन्हें पूरे 30 दिन आसमान में एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर बिताने थे। ये सिर्फ कोई खेल नहीं था, बल्कि ये तो सब्र और हिम्मत का एक जबरदस्त इम्तिहान था। और यहीं पर आता है इस खेल का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। मतलब अगर एक कंटेस्टेंट हार मान ले तो दूसरा सारी की सारी प्राइज मनी का अकेला हकदार बन जाएगा। सीधी सी बात है, एक की नाकामी दूसरे की सबसे बड़ी जीत थी। तो सीन कुछ ऐसा है, दो लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, जमीन से 100 फीट ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ फंसे हुए हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन मजबूरी ये कि एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर। तो मिलिए इन दो प्रतियोगियों से। एक तरफ है एलिसन, जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जिसके लिए ये पैसे उसकी पूरी जिंदगी का सपना पूरा करने जैसे हैं। और दूसरी तरफ है एंगस, एक टीवी स्टार, जिसका कहना है कि पैसे ने उसे कभी भी खुशी नहीं दी। उनकी दुनियाएं, उनके मकसद, मतलब सब कुछ एक दूसरे से एकदम अलग था। और जो बात इस कहानी को सच में दिलचस्प बनाती है, वो थी एलिसन की एक सीक्रेट योजना। वो वहां सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं आई थी, नहीं, वो तो पूरी प्राइज मनी अकेले जीतने आई थी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब देखिए, खेल की बनावट ही ऐसी थी कि उनकी ये नाजुक सी साझेदारी पहले दिन से ही कसौटी पर थी। हर टास्क ऐसा था जहां नाकामी का मतलब सिर्फ हारना नहीं था, बल्कि अपनी ही दुनिया को और भी छोटा करना था। तो 5वें दिन पहला बड़ा चैलेंज आया, टेंट चैलेंज। सामने 2 शानदार टेंट थे, लेकिन शर्त ये थी कि दोनों को एक-एक टारगेट हिट करना ही होगा। और अगर कोई भी चूका तो ना सिर्फ टेंट जाएंगे, बल्कि उनके रहने की 1/4 जगह भी हमेशा के लिए छिन जाएगी। और हुआ भी वही जिसका डर था। प्रेशर में आकर एंगिस अपने तीनों के तीनों मौके चूक गया। और सजा तो फौरन मिली, उनका प्लेटफॉर्म और भी छोटा हो गया। 10वें दिन चुनौती और भी मुश्किल हो गई। इस बार दांव पर था उनका सारा का सारा खाना और प्लेटफॉर्म का 1/4 हिस्सा। उन्हें बस 24 घंटे तक एक बटन को दबने से बचाना था। और एक बार फिर एंगस ये प्रेशर झेल नहीं पाया। वो पहरा देते देते सो गया। जैसा कि उसने खुद बताया, उसकी आंख तब खुली जब आरी की आवाज ने उनके खाने और उनके प्लेटफॉर्म के एक और हिस्से को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। सोचिए जरा, सिर्फ 10 दिनों के अंदर 2 नाकामयाबियों के बाद वो अपनी आधी दुनिया खो चुके थे। अगला चैलेंज इस साझेदारी के ताबूत में मानो आखिरी कील साबित होने वाला था। और खुद को सही साबित करने का सारा दबाव अब सिर्फ एक इंसान पर था। देखिए, एक के बाद एक नाकामयाबियों ने एंगस को साइकोलॉजिकली पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो खुद को एक बोझ समझने लगा था, यहाँ तक कि गेम छोड़ने की बात करने लगा। लेकिन फिर शायद खुद को गलत साबित करने के लिए उसने एक आखिरी मौका लिया। और फिर वो पल आ ही गया। खुद की गलतियों को सुधारने की कोशिश में एंगस 30 फीट लंबे बैलेंस बीम से गिर गया और खेल से बाहर हो गया। अब उस आसमान में, उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर एलिसन बिल्कुल अकेली थी। और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। अब ये चैलेंज पार्टनरशिप का नहीं रहा, बल्कि ये अकेलेपन और एक इंसान की हिम्मत का इम्तिहान बन गया था। अब एलिसन के लिए एक नया रोज का चैलेंज शुरू हुआ, द बलून गॉन्टलेट। मतलब हर दिन बिना किसी वार्निंग के एक गुब्बारा छोड़ा जाता और उसे तीर से उसे फोड़ना होता था। हर एक चूक का मतलब था प्लेटफॉर्म का एक और हिस्सा खो देना। ये एक न खत्म होने वाला मानसिक दबाव था। और यहीं पर अकेलेपन के इस दबाव में एलिसन का पूरा नजरिया ही बदल गया। जब वो खुद बार बार नाकाम होने लगी, तब उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि एंगस किस जबरदस्त मानसिक दबाव से गुजर रहा था। ये एक बहुत ही पावरफुल पल था जब उसका आत्मविश्वास सहानुभूति में बदल गया। तो अब हम पहुंचते हैं इस 30 दिन की मुश्किल तपस्या के अंतिम फैसले पर। एक ऐसी लड़ाई जो पैसों और अहंकार के बीच थी। एलिसन के सामने अब आखिरी सवाल था, क्या वो उसी बैलेंस बीम को पार करके इनाम को डबल यानी $5 लाख करने का रिस्क उठाएगी, या फिर जो $2.5 लाख जीते हैं उसे लेकर सम्मान से चली जाएगी।
उस वक्त एलिसन का दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ उसका पुराना आत्मविश्वास कह रहा था, मैं ये कर सकती हूँ, तो दूसरी तरफ एंगस की चेतावनी गूंज रही थी, उस इंसान की आवाज़ जो ठीक इसी कोशिश में सब कुछ हार गया था। और बहुत सोचने के बाद उसने अपना फैसला सुनाया। उसने उस बड़े जोखिम को ठुकरा दिया और $2.5 लाख का चेक चुन लिया। और इसके ठीक बाद जो हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि उसका फैसला कितना सही था। उसने सिर्फ मजे के लिए उस बीम पर चलने की कोशिश की और ठीक उसी जगह पर फिसली जहां एंगस गिरा था। एक पल में ये साफ हो गया कि अगर उसने पैसे दांव पर लगाए होते तो वो सब कुछ खो देती। और एलिसन का ये आखिरी फैसला हम सबके लिए एक बहुत दमदार सबक छोड़ जाता है। जैसा कि उसने खुद कहा, कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के लिए अपने ही अहंकार को हराना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।